हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुस्पार्क। आज का टॉपिक है क्लास 3 आवर वंडरस वर्ल्ड चैप्टर 9 स्टेइंग हेल्दी एंड हैप्पी। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि हाउ टू बी हेल्दी सो दैट आवर बॉडीज एंड माइंड्स कैन वर्क प्रॉपरली। हम लोग कैसे सिंपल हैबिट्स बना सकते हैं ताकि हमारा बॉडी और माइंड क्लीन रहे और डिजीज फ्री रहे। These habits keep our bodies and minds healthy and happy. यहाँ पे एक एक्टिविटी है छोटा सा जहाँ पे you have to ask questions to yourself. Did I brush my teeth today? क्या आपने आज अपने टीथ ब्रश किए थे? Did I take a shower? क्या आज आपने शावर लिया था, नहाया था? Did I comb my hair? क्या आज आपने अपना हेयर कोम किया था? Did I wash my hands with soap? क्या आपने अपना हाथ सोप से धोया था? Are my nails trimmed and clean? क्या आपके नेल्स कटे हुए हैं and clean हैं? Now here you have to write down the activities you do every day from the time you wake up till you go to sleep. कौन से एक्टिविटीज आप जब सुबह उठते हो तब से रात को सोते जाते टाइम आप करते हो। और ये जो लिस्ट है इसमें आपको एक्टिविटीज जो दिए गए हैं इन सबको इंक्लूड करना है। आप एक एक्टिविटी को एक से ज्यादा 2 बार आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, you have to check your list with these activities that do you brush your teeth twice in the day, once after waking up and once before going to bed. Do you rinse your mouth every time after eating food? Do you wash your hands with soap after using the toilet and after coming home from outdoors? If your answer to any of these questions is no, then think and discuss how you can change it into a habit. आप यहाँ पे अपने एल्डर्स का हेल्प ले सकते हो। इसमें से अगर कोई भी चीज आप नहीं करते हो, अगर आंसर इसका नो है तो आप अपने एल्डर्स का हेल्प लीजिए और उसको कैसे एक हैबिट बनाना है उसके बारे में डिस्कस करिए। Then you have to find out that is there anything that makes it difficult for you to follow these routines. क्या ऐसा कोई चीज है जिसके वजह से आप उस रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो? Now here is a story of Moina. Moina is a girl जहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर मतलब दादू से पूछती है कि वो क्यों नीम ट्विग से अपना दांत ब्रश करते हैं, क्यों वो टूथ ब्रश नहीं यूज करते। दादू हंसते हुए बोलते हैं कि फ्रेश ट्विग उनको मिलता है पास के पेड़ से, जिसको वो च्यू करते हैं और उसको एक ब्रश की तरह फिर यूज करते हैं। इससे उनका जो फूड पार्टिकल्स रहता है वो रिमूव हो जाता है, उसके साथ साथ गम्स का भी अच्छे से मसाज होता है। तो नीम ट्विग मोइना ने ट्राई करके देखा, इट वाज टू बिटर, तो इसीलिए उन्होंने बबूल ट्विग टेस्ट किया और वो बेटर लगा। इसीलिए मोइना अब क्या करती है, बबूल ट्विग को यूज करती है इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ ब्रश एंड अ नीम ट्विग। You have to ask your grandparents or any elderly person in your home कि वो अपने यंग एज में कौन सी चीज से अपना हेयर, बॉडी एंड क्लोथ क्लीन करते थे और अपना टीथ कैसे क्लीन करते थे वो लोग। क्या वो सब चीजें अभी मिलते हैं हमारे आसपास? क्या आप जानते हैं कि मॉडर्न जो आइडिया है ब्रश करने का टीथ को, वो कहाँ से आया है? वो इंडियन हाइजीन ट्रेडिशन ऑफ दातून से आया है, जिसमें ट्विग्स यूज किया जाता था नीम, करांज, बबूल से लेकर हमारे टीथ को क्लीन करने के लिए, जो कि गम्स के लिए भी बहुत अच्छा होता था। नाउ हियर इज अ एक्टिविटी जहाँ पे आपको एक होम क्लीनर बनाना है यूजिंग ऑरेंज एंड लेमन पील्स। पहले यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आपके घर में कौन सा होम क्लीनर यूज किया जाता है, फिर आपको बनाना है खुद से एक इको फ्रेंडली क्लीनर, जिसके लिए आपको 8 to 12 ऑरेंजेस और लेमन्स लगेंगे ताकि आप एक हाफ लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर को फिल कर पाओ। फिर आपको चाहिए 10 होल क्लोव्स मतलब लौंग, 2 से 3 बे लीव्स मतलब तेज पत्ता, फिर 2 कप व्हाइट विनेगर एंड इनफ टू कवर द पील्स और स्पाइसेस।
अब आपको सारे इंग्रेडिएंट्स एक 1/2 लीटर ट्रांसपेरेंट कंटेनर में डाल के उसमें ढक्कन लगा देना है और उसको 2 हफ्ते के लिए छोड़ देना है सनी एरिया में, जहाँ पे सूरज का जो लाइट है वो अच्छे से आए, और बीच बीच में उसको शेक करना है। आफ्टर 2 वीक्स आप उसको यूज कर सकते हो एज अ क्लीनर। आप एक बकेट पानी में 1 कप उसको यूज करके आप अपना फ्लोर एंड बाथरूम क्लीन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि एनिमल्स भी अपने आप को क्लीन करते हैं जैसे वी ह्यूमंस क्लीन आवर सेल्स। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि मंकीज कैसे अपने आप को ग्रूम करता है, वैसे ही और भी इंसेक्ट्स हैं और एनिमल्स हैं जो अपने आप को क्लीन करते हैं, जैसे कि बर्ड्स अपने बीक से अपने फेदर्स को क्लीन करते हैं। अब से आप कहीं पे भी ऐसा कोई एनिमल, बर्ड या इंसेक्ट को देखोगे खुद को क्लीन करते हुए, तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि वो लोग कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे बोला गया है प्लेइंग आउटडोर्स एंड इंडोर्स। हम लोग जब बाहर में खेलते हैं हमारे दोस्तों के साथ, हम लोगों ने देखा है कि हम लोग बहुत ज्यादा स्वेट करते हैं और हमारा बॉडी बहुत वार्म हो जाता है, या फिर हम लोग का जो चीक्स है वो क्या होता है, रेड हो जाता है ना। वो क्यों होता है? क्योंकि एक्सरसाइज या फिर खेलने के वक्त हमारा हार्ट बहुत अच्छा काम करता है। एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए अच्छा है ताकि हम लोग फिट रहे, है ना। और भी बहुत वेज हैं जिसकी वजह से एक्सरसाइज हम लोग को फिट रखता है। Now you have activities where you have to follow these moves. You have to walk like a duck, jump like a frog, run like a cat. और इसमें आपको क्या करना है, आपको एक स्किपिंग रोप लेना है जिसमें आप काउंट करके जंप करोगे और अपने दोस्तों के साथ आप ये गेम खेलोगे। कैसे खेलोगे? आप 10 टाइम्स जंप करोगे या फिर आप जंप करते वक्त एक शॉर्ट पोएम बोलोगे। जब आपका पोएम खत्म हो जाएगा आप उसको एक अपने दूसरे दोस्त की तरफ आप उसको पास करोगे। और पोएम क्या है? आई लाइक रोटी, आई लाइक घी, आई वॉन्ट, आपका दोस्त का नाम आपको बोलना है, टू जंप विथ मी। तो यहाँ पे आप अपने दोस्त का नाम जब बोलोगे, जिस दोस्त का आप नाम बोल रहे हो वो आके आपके जगह पे स्किप कर लेगा। What other games do you play with a skipping rope? Teach and learn from your friends. यहाँ पे फिर से एक शॉर्ट स्टोरी है हरप्रीत का, जहाँ पे हरप्रीत की ग्रैंड मदर कहीं ज्यादा मूव नहीं कर पाती है क्योंकि उनके नीज में पेन है, इसीलिए वो घर के ही आसपास घूमती हैं और वो चेस खेलना बहुत पसंद करती है हरप्रीत के साथ। वो ये यकीन रखती हैं कि माइंड के साथ बॉडी के साथ साथ माइंड को भी एक्टिव रखना चाहिए, जो चेस बहुत अच्छी तरीके से करता है। तो आप कौन से ऐसे गेम खेलते हो आउटसाइड योर होम, और इनमें से कौन से गेम्स हैं जो आप पहले खेले हुए हो, उसका नाम आपको लिखना है। जैसे कि लूडो हो गया, कैरम हो गया, ठीक है, इसका नाम आपको लिखना है। यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ योर एल्डर्स। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ द गेम्स हिडन हियर। एक आपके लिए किया हुआ है जैसे कि कबड्डी, ऐसे आपको गेम्स के नाम फाइंड आउट करना है। जैसे यहाँ पे है फुटबॉल, यहाँ पे देखिए है वॉलीबॉल, ठीक है, वॉलीबॉल है। ऐसे ही और भी आपको गेम्स के नाम मिलेंगे, आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्लेइंग सेफली। हम लोग कहीं पर भी नहीं खेल सकते हैं, जैसे कि अ बिजी रोड क्या है, इट इज एन अनसेफ प्लेस टू प्ले गेम्स, है ना। पार्क में हम लोग सेफली खेल सकते हैं, स्कूल ग्राउंड में हम लोग सेफली खेल सकते हैं। रूफ जहाँ पे रेलिंग्स नहीं है वो अनसेफ है खेलने के लिए, एंड कंस्ट्रक्शन साइट भी अनसेफ है खेलने के लिए, तो हम हर जगह नहीं खेल सकते हैं। पब्लिक प्लेसेस में जब हम लोग खेलते हैं तब हम लोग को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग को स्ट्रेंजर्स मिलते हैं और स्ट्रेंजर्स के साथ हम लोग बात नहीं करेंगे, कोई भी इंटरेक्शन नहीं करेंगे जब हम लोग अकेले होते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें स्टोरी के हिसाब से, स्टोरी के फॉर्मेट में दिया हुआ है, देखिए। कम हियर, यहाँ पे एक स्ट्रेंजर दो बच्चों को बोल रहा है कि आप यहाँ पे आइए, मेरे पास स्वीट्स है, कम हियर आई हैव स्वीट। तो यहाँ पे बच्चे क्या बोल रहे हैं कि नो थैंक यू, वी डोंट वांट स्वीट्स।
यहाँ पे ये लेडी इस बच्चे को बोल रही, योर मदर आस्क्ड मी टू पिक यू अप फ्रॉम स्कूल। बच्चा बोल रहा है, नो आई डोंट नो यू, तो मैं नहीं जाऊंगा। लेट मी ड्रॉप यू होम, गेट इन द कार। तो यहाँ पे ये बच्चा बोल रहा है, नो आई नो माई वे बैक होम। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर एल्डर्स, आपके घर के एल्डर्स अगर आपके साथ नहीं है, तो कोई भी स्ट्रेंजर के साथ आप इंटरेक्ट नहीं करोगे। यहाँ पे आपको राइटिंग के लिए एक एक्टिविटी है जहाँ पे पूछा गया है, what makes you feel sleepy, hungry and tired? Feelings are the body's way of telling us that something is amiss. We all have different needs. We should each know what is good for our body and mind. For this, track your activities for a week and observe how you feel. इनमें से आपको कौन सी चीजें करने में स्लीपी लगता है, हंग्री लगता है, टायर्ड लगता है, ये आपको एक वीक तक फॉलो करना है ये रूटीन। जैसे कि देखिए यहाँ पे मंडे, डिड आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस, यहाँ पे आपको टिक करना है जो जो आप मंडे को कर रहे हो। डिड आई यूज द टॉयलेट इन द मॉर्निंग, यस। डिड आई टेक शावर, यस। हाउ मच टाइम डिड आई स्लीप, इसमें आपको टिक करना है। व्हाट डिड आई हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था, ये आपको लिखना है। How long did I watch TV or play on the phone? How long did I play outdoors? How did it make me feel? Good, okay, not so good or bad? मंडे आपका कैसा गया, अच्छा गया, नॉट सो गुड, बैड गया, क्या गया, ऐसे ही आपको बाकी दिन का भी लिस्ट रेडी करना है। Now you have to draw a big circle in your notebook and you have to divide it into 24 slices where you have to imagine that each slice is 1 hour of the day. एक एक स्लाइस आपका एक एक आवर होगा, जैसे कि हमारे पास 24 आवर्स होता है, इसीलिए हम लोग 24 स्लाइसेस में एक सर्कल को डिवाइड कर रहे हैं जो कि 24 आवर्स को शो कर रहा है। इसमें हम लोग कौन से एक्टिविटीज कर रहे हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे ब्लू है स्लीपिंग के लिए, तो हम लोगों ने कितना आवर्स सोया, अगर हम लोगों ने 8 आवर्स सोया है तो यहाँ पे 8 डिविजन को हम लोग को ब्लू कलर करना है। ईटिंग के लिए हम लोगों ने कितना टाइम लिया है, अगर हम लोगों ने 2 आवर्स लिया है तो यहाँ पे 2 डिविजन को हम लोग को पिंक कलर करना पड़ेगा। ऐसे ही ये सब चीजें हम लोगों ने कितना घंटा किया है, एक एक घंटा आपको उस कलर से मार्क करना है, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिस्कस एंड थिंक ऑफ वन एक्टिविटी जो आपको करने में अच्छा लगता है और जो आप एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार करते हो अपना स्टैमिना इंप्रूव करने के लिए, जैसे कि रनिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ये सब। और भी दूसरा कुछ हो सकता है। ये आंसर आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है और एक साथ ये एक्टिविटी को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।